गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 9th, ये टॉपिक आपका रहेगा था अर्थ्योजोमेट्रिक सीरीज। इसमें क्या है, सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या है, कोई सीक्वेंस है, हर टर्म ऑब्टेन होती है मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ऑफ एन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसमें हम डील करेंगे एजी सीरीज से। एजी मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, जिसमें मतलब अर्थमेटिक है और ज्योमेट्रिक एंड और उसका हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा आपके पास। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी एंड फाइंडिंग द सम टू एन टर्म्स और डायरेक्टली ऑफ द सीरीज। क्या क्वेश्चन है इसमें, देखो सम टू इन्फिनिटी इसमें फाइंड आउट करना है आपने। तो इसमें क्या है, 1 + 3/2 + 5/2 स्क्वायर + 7/2 क्यूब प्लस गोइंग अप टू है। तो ऐसे ही सीरीज़ के अंदर होता है कि आपको पहले आपने क्या करना होता है, एस एन लिख लेना होता है। एस एन लिख लिया आपने, 1 + 3 × 1/2 5 × 1/2 स्क्वायर + 7 × 1/2 क्यूब गोइंग अप टू, ये ऊपर और टर्म्स हैं 2n-1। और यहाँ पे देखिए 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, तो यहाँ पे क्या होगा 2n-1, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर नहीं है, इट मीन्स 2 पावर 0 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन गिवन होता है ऐसा लिख के कॉमन नंबर देख लेते हैं। कॉमन जैसे उसने लिखा था मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 3 × 1/2 + 5 × 1/2 स्क्वायर, इस तरह से। तो हमें पता लग गया कि हम यहाँ पे इसको 1/2 से कुछ डीलिंग करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो मल्टीप्लाइंग करेंगे बोथ साइड्स इस r से, यानी कि 1/2 से, जो आपके पास कॉमन नंबर लग रहा है 1/2 एस एन को दोबारा क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 SN, 1 को करेंगे ये आएगा, इसको 1/2 से करेंगे ये आएगा, इसको 1/2 से करेंगे ये आएगा, और इसको 1/2 से करेंगे तो ये आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-1 × 1/2 पावर n आएगा। तो यहाँ कहीं अगर आपके पास 2n-1 है तो आपके पास ये भी होगा 2n-3 1/2 पावर n-1। गॉट इट, क्योंकि देखिए और टर्म्स चल रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2n-1 × 1/2 पावर n था, तो क्या करेंगे 1/2 पावर n-1 था, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इससे पहले ये एक्सप्रेशन होगा आपके पास। अब क्या करेंगे, वैसे ही इसको इसमें से माइनस कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ SN, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे। 1 में से हाफ गए, हाफ आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे, चाहे इसको आप दोबारा से लिख लीजिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 1 से यहाँ से स्टार्ट करके। ठीक है अगर आपने नहीं भी ऐसे लिखना तो आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि इसको माइनस कैसे किया है। 1 एज इट इज़, हाफ वाले में से इसको माइनस कर दिया, हाफ स्क्वायर ऐसे ही, और क्यूब वाले में से इस तरह चलता जाएगा। लास्ट में आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 + 2 × हाफ + 2 × हाफ स्क्वायर + 2 × हाफ क्यूब गोइंग अप टू 2 × 1/2 पावर n-1 माइनस 2n-1 1/2n। जब हम साइन चेंज करेंगे सारे माइनस के हो जाएंगे ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही, और ये वाला हमारे पास क्या आया, 2n-3 वाली जो टर्म है और 2n-1 वाली टर्म है, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आया ये। तो 1 + 1 + हाफ स्क्वायर गोइंग अप टू n टर्म्स माइनस 2n-1 2 पावर n। ये कैसे आया, इस 2 से ये 2 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऐसे ही काट के ये सब कुछ आ गया। नेक्स्ट आ गया 1 बाहर ले लिया। ठीक है, ये प्रॉपर एक हमारे पास GP बन जाएगी, तो एक टर्म बाहर लेने से n-1 टर्म्स आएगी, और ये एज इट इज़ GP का फॉर्मूला लगा दिया a × 1 - r n/1 1 - r वाला। तो सॉल्व करके हमारे पास ये सारा कुछ आ गया। अगर n टेंड्स इन्फिनिटी है, किसने बोला ना इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म्स हमारी क्या होगी, 0 को अप्रोच कर गई। तो हाफ S इन्फिनिटी हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हाफ SN तो चल ही रहा था, = 3, मतलब हाफ S इन्फिनिटी किसको टेंड कर गया, 3 को अप्रोच कर गया, तो S इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर जाएगा, 6 को, अगर हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। गॉट इट। अब है हमारे पास नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, एग्जाम्पल आपका। इसमें क्या है, इफ़ द सम टू द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज़ 4 × 8/9 फाइंड D, ऑल्सो नेम द सीरीज। क्या है, सम टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है आपके पास 3 × 3 + D × 1/4 3 + 2D × 1/4 स्क्वायर प्लस गोइंग अप टू इज़ 4 × 8/9 फाइंड D। ऐसे इन्फिनिटी लिख लिया आपने,
अब इसमें पता चल रहा है कॉमन आर है आपके पास, क्या कॉमन नंबर क्या है 1/4 है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही फिर माइनस करेंगे, माइनस करके आपके पास ये आ जाएगा। माइनस कैसे किया है, वही 3 एज इट इज़, 3 + d वाले को मतलब आपके पास जो 1/4 वाले को है एक साथ डील कर दिया, 1/4² वाले को एक साथ डील कर दिया, इस तरह से माइनस करके हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें है ना टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इनफिनिट टर्म्स है। तो 3/4 एस इन्फिनिटी 3 + d × 1/4 d × 1/4 का ये आ गया। तो इन सब में से d/4 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास बन गया जीपी कौन सी बनी, इनफाइनाइट सीरीज़। तो 3 + d/4 a/1 - r का फॉर्मूला लगा दिया। एस इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है 4 × 8/9 को, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है 44/9, वो वहाँ पे लगा दी जहाँ पे आपके पास क्या है एस इन्फिनिटी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बन गया 3/4 × 44/9 = 3 + d/3। इसको सॉल्व करके हमारे पास d = 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एजी सीरीज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ 11th, दैट इज़ सर्कल। 1 सेकेंड, चैप्टर आपका ओपन कर लूँ बुक से। सर्कल 11th में है। एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, कॉनिक सेक्शन से डील करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्कल का। कॉनिक सेक्शन में बस ऐसे ही था कि जो कर्व्स हमें ऑब्टेन हुई हैं बाय स्लाइसिंग अ कॉन विद अ प्लेन दैट डज नॉट पास टू द वर्टेक्स आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन और सिंपली कॉनिक्स। तो इसमें क्या है आपके पास इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है। इन चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 11.1 दैट इज़ अबाउट सर्कल। सर्कल में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सर्कल के बारे में आपको सारा पता ही है। ये सेंटर हो गया, ये पासिंग पॉइंट हो गया। सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन गई x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², जहाँ पे h और k क्या सेंटर पॉइंट है इसके, ठीक है। तो इसको इसकी बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म सर्कल की। और सेंट्रल फॉर्म से ही अगर हम इसको एक्सपैंड करें हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये क्या है, सेंट्रल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट होते हैं -g - f, r होता है √g² + f² - c। अगर g² + f² - c आपके पास क्या होता है, > 0 होता है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, एक रियल सर्कल की है। और अगर = 0 हो गया तो हम बोलेंगे 0 रेडियस है तो पॉइंट सर्कल हो गया। अगर <0 है तो हमारे पास क्या है, सर्कल क्या होगा, इमेजनरी सर्कल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, सेंटर पॉइंट गिवन है -3 टू r गिवन है 4। तो सिंपल है, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। h और k के पॉइंट पुट कर दीजिए, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, इसको आप एक्सपैंड भी करेंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटर पॉइंट आपको गिवन है 2 - 1, पासिंग पॉइंट गिवन है 3 6। अभी बताया मैंने, सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो पासिंग पॉइंट हो तो क्या होता है, रेडियस होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारे पास रेडियस आ गई। फिर सेंटर पॉइंट पता है, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज hk एंड विच टच इज द x एक्सिस। इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज़ क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। सेंटर आपको गिवन है hk और वो सर्कल क्या करता है, x एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये वाली फिगर आपके पास बनेगी। देखिए, अगर सेंटर hk है तो ये पॉइंट h हो गया, ये लाइन h होगी, ये k और ये k, ये लेंथ k हो गई। अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर x एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है तो जो ये गैप है हमारे पास, ठीक है, वो h हो गया। तो रेडियस क्या होगी उसकी, y की जो पैरेलल लाइन होगी, मतलब ये चीज़, ठीक है। y वाला मतलब जो आपका सेंटर पॉइंट होगा, y से जो मतलब मीट कर रहा है HK में जो y का वर्टेक्स है। क्यों, क्योंकि ये गैप हो गया ना आपके पास। तो सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो हमारे पास बन गया x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r की जगह क्या आ जाएगा, k, दैट इज इक्वल टू k²। अगर y एक्सिस को टच करेगा तो r क्या आ जाएगी, h आ जाएगी। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। चाहे आप h की जगह k की जगह h पुट कर दीजिए, चाहे दोनों का आप एक नंबर r मान लीजिए, आप कॉन्स्टेंट r मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिन द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या गिवन है, x² + y² - x + 2y - 3 = 0 है।
अब आपके पास एक क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लीजिए। तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2g(x) को अगर -x से करेंगे -12, f की वैल्यू कितनी आएगी 2f को अगर हम 2 से कंपेयर करेंगे 1, c कितना आ गया -3। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट क्या होता है -g -f, यानी कि हाफ और -1 आ गया। रेडियस होता है g² + f² - c, वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा √17/2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में था x² + y² + 8x - 16y + 64 इक्वल टू द सर्कल का इक्वेशन। इसकी इमेज फाइंड करनी है, मिरर है आपके पास x = 0 के अबाउट, ठीक है। इमेज ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, तो इमेज वाला टॉपिक आपने फिजिक्स में भी किया हुआ है। और यहाँ पे हम क्या करें, x = 0 के अबाउट, तो ये वाली लाइन होगी हमारे पास। गिवन सर्कल है, उसके सेंटर पॉइंट का हुए -4 और 8, और रेडियस क्या हुई हमारे पास 4। तो -4 और 8, रेडियस 4 है तो यहाँ टच करेगा। अगर ये मिरर है, आपको पता है प्लेन मिरर में जितना आगे आपके पास डिस्टेंस होता है उतना ही इधर होता है, तो सर्कल भी बिल्कुल इसी शेप में बनेगा। बस यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वर्टेक्स चेंज हो जाएगा x वाला, क्योंकि वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। x = 0 मतलब इस एक्सेस के अबाउट। तो इसमें सेंटर पॉइंट क्या बने 4 और 8, रेडियस वही रही आपके पास मिरर सर्कल, इमेजेस जो इमेज आया है सर्कल का, तो वही x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने इक्वेशन ऑफ द सर्कल का फाइंड करना है। पासिंग पॉइंट गिवन है आपको सर्कल के, अगर आपके पास पासिंग पॉइंट गिवन होते तो आप वो वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल फॉर्म वाली, ये वाली भी कर सकते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगी। जस्ट आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है जो आपको गिवन है, 5 और 7 से, 6 और 6 से, 2 और -2 से। ये इक्वेशंस आपके पास 3 फॉर्म हो गई। अब आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को लिख लेना है। पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लीजिए, फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। जब मैंने फर्स्ट 2 को सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, -g + f = -1। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास ये बन गया g + 3f = -11। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है g और f में, और g और f में ये इक्वेशन मैंने माइनस किया है उनको। अब इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को मिल गई f की वैल्यू और g की वैल्यू, इनको फिर से मैंने सॉल्व कर दिया। अब इनको ऐड किया है मैंने, क्योंकि पहले से हमारे पास माइनस साइन है, तो g की वैल्यू -2 होगी, f की वैल्यू -3 होगी। ये आप किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैंने पुट कर दिया थर्ड में, तो मुझे यहाँ से 0 है, तो मुझे यहाँ से c की वैल्यू मिल गई -12। अब g भी मिल गया, f भी मिल गया, c भी मिल गया। तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सी हमने लिखी थी x² + y² + 2gx + 2fy + c, इसमें पुट कर दीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज कॉन्सेंट्रिक विद दिस वन एंड डबल ऑफ इट्स एरिया। कॉन्सेंट्रिक होता है जिसका सेंटर पॉइंट सेम होता है। आपने सर्कल फाइंड करना है जो कॉन्सेंट्रिक है इस सर्कल के साथ और इसके एरिया का डबल है। गिवन सर्कल आपके पास ये है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। g निकाल लिया, f निकाल लिया, c निकाल लिया और रेडियस निकाल ली गिवन सर्कल की। अब गिवन सर्कल का एरिया होता है πr², से एरिया निकल गया। जो नया सर्कल हमने फाइंड करना है उसका सेंटर पॉइंट तो सेम ही है, इसके वाले ही है, तो x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² हो गया। r कैसे निकलेगी, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका एरिया होएगा πr², वो डबल है उसके एरिया से, उसका एरिया ये था, इसका डबल कर दिया यहाँ पे। जब हम डबल करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, सॉल्व करके डबल करके, तो r² की वैल्यू कितनी आ गई 23/2, तो ये यहाँ पे मैंने पुट कर दी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। गॉट इट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल की जो होती है वो इस तरह होती है, x = h + r cos अल्फ़ा, y = k + r sin अल्फ़ा, जहाँ पे h और k वही सेंटर पॉइंट होते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने शो करके, ये अल्फ़ा एंगल होता है, p आपका जनरल पॉइंट x और y होता है, ठीक है। तो जो अल्फ़ा होता है आपका 0 से 2 पाई के बीच में लाया करता है, अल्फ़ा एंगल हो गया हमारे पास। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे करते हैं, इसमें बस जस्ट आपको पैरामीट्रिक अगर h और k पता है, अल्फ़ा आप लिख सकते हैं 0 से 2 पाई में लाया करता है। अगर r भी आपको पता है तो आप जस्ट फाइंड कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x = 5 cos थीटा, ये गिवन है आपको, y = -3 + 5 sin थीटा। तो वो कहता है शो करो कि ये जो पॉइंट है x y, वेयर x और y ये हैं, लाई ऑन अ सर्कल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपने प्रूव करना है कि सर्कल की क्वेश्चन से बनती है कि नहीं। एक्चुअल में पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है ये, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए फर्स्ट की तो ये आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर करेंगे y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 sin² थीटा आ जाएगा, क्योंकि y + 3 कर लेंगे पहले। आपको पता है कि cos² थीटा + sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है।
दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ही आ रही है। सेंटर पॉइंट आपके पास क्या है 0 और -3 और r क्या है 5 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास, या तो पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी होगी या पैरामीट्रिक फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन लानी होगी। मोस्टली यही क्राइटेरिया लगता है, स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, ठीक है। और एक और टॉपिक है आपका नेक्स्ट, सर्कल के डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म मतलब डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स गिवन हो आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करने हैं, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 प्लस y - y2 इक्वल टू 0, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या होते हैं सेंटर पॉइंट होते हैं, ठीक है। x और y उसके कोई जनरल पॉइंट है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन था डायमीटर का एंड पॉइंट 3 4 और -3 और -4 गिवन था, तो बस x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 ये हो गया हमारे पास, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, तो ये आपके पास क्या होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्या है डायमेट्रिक फॉर्म के भी मतलब क्वेश्चंस हो गए हैं। तो सर्कल का टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।